हे गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनएल के परफॉर्मे के बारे में और बैलेंस शीट के परफॉर्मे के बारे में। तो जल्दी से जल्दी इसको कवर करते हैं और अगली वीडियो में इसका एक फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपके 15 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाएं फाइनल अकाउंट्स के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं तीर तलवार नहीं गोली तू खुद है तेरी फौज तू। पीएनएल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम नेट प्रॉफिट और या फिर नेट लॉस फाइंड आउट कर सके बिजनेस का। ओके, पीएनएल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं एंड इनकम्स आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगी डेबिट साइड एंड इनकम्स एंड गेन्स आएंगी क्रेडिट साइड, क्योंकि उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो पीएनएल से हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलता है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारे, हम वो लिखते हैं डेबिट साइड एंड इनकम एंड गेंस लिखते हैं। तो अब बात करते हैं सारी की सारी आइटम्स की। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कुछ आइटम्स में, तो मैं आज सारी क्लैरिटी यहाँ पे दूंगा आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आइटम्स। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, उसको हम उठा के रख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। एंड सेम एज ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड दिया हो ट्रेडिंग अकाउंट के, तो पीएनएल में कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद नॉर्मली ग्रॉस लॉस होता नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम डेबिट साइड में सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हैं ये मैं आपको बता दूँ। रेंट एंड रेट्स कुछ नहीं लिखा, विच मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ पीएनएल। ओके, अगर फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो वो कहाँ का पार्ट होता? वो होता ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद बात आती है सैलरीज़ की। अब ये एक इम्पोर्टेंट सा वो है पॉइंट, क्योंकि अगर वेजेस सामने आता और सैलरीज बाद में आता तो कहाँ लिखते हम? कहाँ लिखते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि वेजेस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसको मिलती है? लेबर को मिलती है, और लेबर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। ठीक है, और सैलरीज किसको मिलती है? सैलरीज मिलती है एम्प्लॉयज़ वगैरह को, जो फिर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो अगर सैलरीज आगे लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर डाल देंगे डायरेक्ट। ओके, उसके बाद आती है बारी लाइटनिंग की। ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, टेलीफोन, सन्ड्री एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, तो वो कहाँ आएगा? वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। अब ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इंश्योरेंस आता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आएगा बैंक चार्जेस, कमीशन मतलब कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारे कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, कैरिज आउटवर्ड। तो यहाँ पे सिर्फ कैरिज की बात मैं करूँगा अगर, तो कैरिज आउटवर्ड यहाँ आएगा, ना कोई कैरिज नॉर्मल। अगर कैरिज लिखा हो ट्रायल बैलेंस में वो नहीं आएगा। नॉर्मल कैरिज इनवर्ड लिखा हो, कैरिज ऑन परचेजेज लिखा हो, वो भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कैरिज आउटवर्ड आएगा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्लियर है? ये सबका डाउट होता है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और रेंट एंड सैलरीज का भी क्लियर कर दिया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी एक हमारा क्या है? लॉस है, वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डेटर से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो कहाँ आएंगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। उसके बाद लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन भी एक ऐसा पार्ट है जो कहाँ आता है? पीएनएल के अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड के अंदर। ओके, तो अब इनकम एंड गेंस की मैं बात करूँ तो इनकम एंड गेंस क्रेडिट साइड आती है। इनकम एंड गेंस क्या इंक्लूड करती हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा हो और उस पर इंटरेस्ट मिले तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे इनकम, हमारी गेन। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, हमें कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, वो इनकम एंड गेन्स के अंदर आती है। उसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। ये इनडायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन नहीं है। अगर होती तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाती। उसके बाद बैड डेट्स जो हुए थे हमारे, वो रिकवर हो चुके हैं, वो भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होती है, मतलब कि उसे हम सेल नहीं करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो उसे हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये सब करने के बाद ये साइड होती है हमारी प्रॉफिट और इनकम की साइड, ये साइड होती है हमारी लॉस एंड एक्सपेंसेस की साइड। अगर लॉस एंड एक्सपेंसेस कम है, प्रॉफिट एंड इनकम हमारी ज़्यादा है, प्रॉफिट एंड इनकम इतनी ज़्यादा है और लॉस एंड एक्सपेंसेस कम है, तो क्या आएगा हमारा? नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? वो आएगा यहाँ, ताकि वो बैलेंस मैच हो सके। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट हमारा कम है, मतलब इनकम हमारी कम है, तो क्या निकलेगा उससे? नेट लॉस भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर।
तो ये था गाइस पीएनएल अकाउंट। अब जल्दी से बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर से जो भी चीज़ें आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और पीएनएल अकाउंट के अंदर लिख दी हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज़ वो आएगी बैलेंस शीट के अंदर। इतना गाइस अब ध्यान रखिएगा। अब देखो फिक्स्ड एसेट के अंदर वैसे तो आप लोगों को सब कुछ ही पता है कि एसेट और लायबिलिटी की साइड क्या क्या आएगा, बस ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको कभी कभार रिवाइज कर लोगे आप। जैसे फिक्स्ड एसेट के अंदर आती हैं ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। और लूज टूल्स, ध्यान रखना एसेट साइड में आएगा लूज टूल्स। लूज टूल्स की कई बार क्या आती है, एडजस्टमेंट आती है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो कोई, उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम हमने कमा तो ली है पर हमें मिली नहीं है, ऑलराइट, वो हमारी एसेट होती है। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस हमने पहले से ही पे कर दिए हैं वो कहलाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारी एसेट बन जाती है क्योंकि अगले साल हमें वो पे नहीं करनी पड़ती है, मतलब अगली बार। स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं हमें पता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बीआर किसकी तरह ट्रीट करते हैं हम, बीआर को डेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कैश, कैश इन बैंक एंड कैश हैंड, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में दो अकाउंट होते हैं हमें पता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिक्स लायबिलिटी, मॉर्गेज लोन, सिक्योर्ड लोन, जो कि हमें गिरवी रख के मतलब कोई सिक्योरिटी दे के आता है वो उसे हम कहलाएंगे मॉर्गेज लोन। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि डिबेंचर्स, ये आती है फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड इसके बाद वो आती है एडजस्टमेंट आती है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमारे लिए लायबिलिटी है वो, क्योंकि हमने अभी तक वो काम नहीं किया है जिसके लिए हमें रुपए मिल चुके हैं, वो हमारी क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये हमें पता ही है। बैंक लोन, अगर हम लोन लेंगे तो ऑब्वियसली लायबिलिटी है हमारी, और शॉर्ट टर्म लोन। तो गाइज़ ये थी बैलेंस शीट, होप कि आपको समझ आया होगा। तो गाइज़ अब हम अगली वीडियो में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।